हेलो दोस्तों, आप सभी का एकलव्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस क्लास में हम राजस्थान करंट अफेयर से 25 मार्च 2026 को जितने प्रश्न बने हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। मित्रों, यह 24 मार्च 2026 को कराए गए प्रश्नों का रिवीजन है। राजस्थान बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष पद पर किसे पुनः निर्विरोध चुना गया? अजीत सिंह राठौड़ को। जयपुर में आयोजित इंडियन ओपन पोलो चैंपियनशिप टीम विजेता रही जयपुर ऑप्टिमस अचीवर्स। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 जिसका अनुमोदन 21 जनवरी और इसे 18 मार्च 2026 को लॉन्च किया गया। जिलों की प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में प्रचलित कीमतों पर अलवर को पहला स्थान और जयपुर को दूसरा स्थान दिया गया है। जिलों की प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में स्थिर कीमतों पर 2011-12 में पहले स्थान पर अलवर और दूसरे स्थान पर जयपुर को स्थान दिया गया है। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि 50,000 रुपये निर्धारित की गई है और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत राजस्थान के उद्यमियों को परियोजना लागत का 35% या 10 लाख रुपये जो भी कम हो सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह 24 मार्च 2026 को कराए गए प्रश्नों का रिवीजन है। आइए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। 7वां सुंदरकांति जोशी अवार्ड 2025-26 किसे प्रदान किया गया है? सीनियर वर्ग में डिम्पल कंवर सीकर की, जूनियर वर्ग में तनिका शर्मा दौसा की, सब जूनियर वर्ग में रोसिल यादव अजमेर की। दोस्तों, जो है यह सुंदरकांति जोशी अवार्ड है, यह महिला क्रिकेटर को दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च अवार्ड होता है, जो कि सीनियर वर्ग में डिम्पल कंवर जो कि सीकर की इनको दिया गया है, जूनियर वर्ग में तनिका शर्मा और सब जूनियर वर्ग में रोसिल यादव को ये अवार्ड दिए गए हैं और यह सातवां संस्करण है जिसमें यह अवार्ड इन्हें दिए गए हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। 7वां सुंदरकांति जोशी अवार्ड जो कि पूर्व रणजी क्रिकेटर योगेश माथुर की अध्यक्षता में चयन समिति के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें सीनियर वर्ग में डिम्पल कंवर, जूनियर वर्ग में तनिका शर्मा, सब जूनियर वर्ग में रोसिल यादव को दिया गया है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि आशा श्रीवास्तव को दिया गया है। यह भी आपको याद रखना है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? आशा श्रीवास्तव को यह अवार्ड दिया गया। दोस्तों, ये प्रश्न वेरी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे प्रश्न राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें पुरस्कार राशि सीनियर वर्ग के लिए 21,000 रुपये, जूनियर वर्ग के लिए 15,000 रुपये, सब जूनियर वर्ग के लिए 11,000 रुपये और इस अवार्ड की शुरुआत 2019-20 में की गई। पुरस्कार समारोह 3 अप्रैल को सुंदरकांति जोशी की जयंती पर किया जाएगा। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में वन्य प्राणी मित्र सम्मान 2026 किसे सम्मानित किया गया है? गफरुद्दीन मेवाती डीके, तगाराम बील जैसलमेर के, ब्रह्मदेव महाराज श्री गंगानगर के, अनिल बिश्नोई हनुमानगढ़ के। दोस्तों, गफरुन मेवाती, तगाराम बील और ब्रह्मदेव महाराज इन तीनों को पद्मश्री 2026 दिया गया है, जबकि वन्य प्राणी मित्र सम्मान 2026
ये अनिल बिश्नोई को दिया गया है, जो कि हनुमानगढ़ के होते हैं। वन्य प्राणी मित्र सम्मान 2026 ये अनिल बिश्नोई को दिया गया है, जो कि हनुमानगढ़ जिले के हैं। इन्हें वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया। सम्मान समारोह में इसका आयोजन स्थल ITC राजपूताना में इसका आयोजन किया गया और इसके आयोजनकर्ता WWF इंडिया और PK फाउंडेशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। और इसमें विशेष उपलब्धि रही कि पिछले करीब 35 वर्षों में काले हिरणों की रक्षा के लिए ये काम कर रहे हैं और उन्हें 10,000 से अधिक हिरणों को बचाने का भी श्रेय दिया गया। उनका अभियान यह 12 जिलों में संचालित है और लगभग 3,000 वॉलंटियर सक्रिय रूप से इससे जुड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर 3, 23 से 24 मार्च को लेसियार 2026 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? सलुम्बर, उदयपुर, डीग, कोटा। इसका आयोजन उदयपुर ज़िले में लेसियर का आयोजन 23 से 24 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन उदयपुर में किया गया और उदयपुर में ही लैक्रोज अकादमी यह भी उदयपुर में बन रही है। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम लेसियार 2026 यह उदयपुर में इसका आयोजन किया गया और आयोजन स्थल महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में इसका आयोजन किया गया और तिथि 23 से 24 मार्च 2026 को इसका आयोजन किया गया। और इसमें मुख्य फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित शोध और नवाचार पर इसमें मुख्य फोकस रहा। एग्रीटेक, डीप टेक और डिजिटल तकनीक उद्योग व शैक्षणिक सहयोग पर इसमें मुख्य फोकस रहा। प्रश्न नंबर 4, फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2026 का खिताब किसने जीता है? नीलम यादव ने, संतोष चौधरी ने, तरुषि रॉय ने या मनस्वी अग्रवाल? फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2026 का खिताब तरुषि रॉय के द्वारा जीता गया है और मनस्वी अग्रवाल यह पर्वतारोही होती हैं। पर्वतारोही मनस्वी अग्रवाल हैं और जबकि फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2026 खिताब तरुषि रॉय को यह अवार्ड दिया गया। फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2026 तरुषि रॉय जो कि जयपुर की हैं इन्हें दिया गया है और वह राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगी और मिस राजस्थान 2022 की यह विजेता भी रह चुकी हैं। तो इसका उत्तर तरुषि रॉय सही होगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है और रोजगार से कोई संबंध नहीं है। यह कथन गलत है क्योंकि यह रोजगार से संबंधित है। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 34% भागीदारी सुनिश्चित की गई है और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल जो योजना है 2.0 में ERP आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग शामिल है और लक्षित आयु वर्ग 15 से 35 वर्ष रखा गया है। तो इसमें गलत कथन का चयन करना है। तो इसमें ऑप्शन 1 यह गलत है क्योंकि यह रोजगार से संबंधित यह योजना है। ऑप्शन 1 केवल ये असत्य है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का प्रकार यह केंद्र प्रायोजित योजना है और जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार के द्वारा इसे जारी किया गया और इसका उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ना और इसका मुख्य जो प्रमुख तथ्य है कि लक्षित आयु वर्ग 15 से 35 वर्ष तक रखा गया। महिला और विशेष वर्गों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष तक रखी गई है और इसमें प्रशिक्षण के बाद न्यूनतम मजदूरी या उससे अधिक वेतन वाली नौकरी दिलाने पर जोर दिया गया है और यह कौशल प्रशिक्षण प्लस प्लेसमेंट आधारित योजना है। इसमें आरक्षण या भागीदारी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 34%, महिलाओं के लिए 33% और अल्पसंख्यकों के लिए 9% और दिव्यांगजन के लिए 5% इसमें आरक्षण रखा गया है। और जबकि यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो ग्रामीण कौशल योजना है इसका 2.0 संस्करण 1 अप्रैल 2025 से शुरू किया गया। यह दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है। प्रश्न नंबर 6, एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के अंतर्गत जिला व उसके उत्पाद से संबंधित असत्य बताइए। अजमेर ग्रेनाइट और मार्बल उत्पाद के, अलवर ऑटोमोबाइल पार्ट्स, बालोतरा वस्त्र उत्पाद और बांसवाड़ा में कसीदाकारी। एक जिला एक उत्पाद जो नीति है 2024 के अंतर्गत जिले और उत्पाद से संबंधित असत्य कथन बताना है। तो इसमें उत्तर ऑप्शन डी कसीदाकारी यह बाड़मेर का एक जिला एक उत्पाद होता है। एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार चित्तौड़गढ़, अजमेर, चित्तौड़गढ़, डीडवाना, कुचामन, राजसमंद और उदयपुर में ग्रेनाइट व मार्बल उत्पाद इसका एक जिला एक उत्पाद है। जबकि अलवर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड का ऑटोमोबाइल पार्ट्स और भीलवाड़ा बालोतरा का वस्त्र उत्पाद और डूंगरपुर बांसवाड़ा का मार्बल उत्पाद यह एक जिला एक उत्पाद होता है। जबकि बाड़मेर का कसीदाकारी यह एक जिला एक उत्पाद बाड़मेर का क्या है, कसीदाकारी होता है। यह दोस्तों आप सभी के लिए 25 मार्च 2026 को जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं वो आपको कराए गए हैं। इसी प्रकार एकलव्य क्लासेस पर प्रतिदिन आप सभी के लिए करंट अफेयर्स के जो प्रश्न कराए जाते हैं और उनके साथ में डिटेल भी बताई जाती है। आप एकलव्य क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे अधिक से अधिक शेयर करें और जिससे कि इन क्लासों का फ़ायदा आगे भी स्टूडेंटों को हो सके।